ध्यान करना मन और आत्मा को जोड़ने की सबसे सरल और प्रभावी विधि है। यह हमें भीतर की शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान से विचारों की उलझनें कम होती हैं और एकाग्रता बढ़ती है। यह तनाव, चिंता और नकारात्मकता को दूर करने का उपाय है। नियमित ध्यान से आंतरिक ऊर्जा और सकारात्मकता का विकास होता है। यह आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ाव का मार्ग है। ध्यान मन को वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। हर व्यक्ति यदि ध्यान को अपनाए तो जीवन में संतुलन और आनंद स्वतः आ जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे गहरी खोज यह रही है कि वह अपने भीतर शांति, संतुलन और आत्मा के साक्षात्कार को पाए। जब मनुष्य ने बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश की, तब उसने भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार किया, लेकिन भीतर का खालीपन उसी अनुपात में और भी बड़ा होता चला गया। इसी खालीपन को भरने और आत्मा की गहराइयों को पहचानने के लिए ध्यान का मार्ग सामने आता है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा का नाम है जो व्यक्ति को उसके बाहरी अस्तित्व से उठाकर उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। ध्यान की शुरुआत में ही यह समझना आवश्यक है कि यह कोई अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक क्रमिक साधना है। जैसे बीज को धरती में बोया जाता है और वह समय के साथ अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही ध्यान भी धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में गहराई लाता है और उसे उसकी मौलिकता से जोड़ता है। आज के समय में मनुष्य भागदौड़ और तनाव से भरे जीवन में जी रहा है। वह सुबह से शाम तक बाहरी कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपने भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता। विचारों की भीड़, इच्छाओं का दबाव और चिंताओं की लहरें निरंतर उसके मन को डुबोती रहती हैं। ऐसे में ध्यान ही वह साधन है जो मन को विराम देता है और उसे अपने वास्तविक केंद्र में स्थिर करता है। यह विराम केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को बदलने वाला हो सकता है। जो व्यक्ति ध्यान को समझकर अपनाता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति जागती है जो उसे परिस्थितियों से ऊपर उठाकर देखने की क्षमता देती है। वह केवल बाहरी घटनाओं का दास नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। ध्यान की गहराई को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य का मन किस प्रकार कार्य करता है। मन एक निरंतर गतिमान प्रवाह है जो एक क्षण में अतीत की ओर जाता है तो दूसरे क्षण में भविष्य की ओर दौड़ता है। यह शायद ही कभी वर्तमान क्षण में ठहरता है। जब मनुष्य ध्यान करना शुरू करता है तो सबसे पहली कठिनाई यही आती है कि उसका मन भटकने लगता है। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, विचारों की परेड शुरू हो जाती है। कभी पुराने अनुभव याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी अधूरी इच्छाएं। यही कारण है कि बहुत से लोग कुछ ही दिनों में ध्यान छोड़ देते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि यही संघर्ष ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब साधक इस भटकाव को स्वीकार कर लेता है और धैर्य के साथ अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। ध्यान को केवल मानसिक अभ्यास समझना भी अधूरा दृष्टिकोण है। यह पूरे अस्तित्व का अभ्यास है। शरीर, श्वास और मन तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर अस्वस्थ या असहज है तो मन को स्थिर करना कठिन हो जाता है। यदि श्वास अनियमित है तो विचार भी अस्थिर रहते हैं। इसलिए ध्यान का पहला आधार है शरीर को आराम देना और श्वास को सहज बनाना। जब श्वास गहरी और धीमी होने लगती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। यह श्वास ही वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ती है। साधक जब इस पुल पर ध्यान देता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। ध्यान की आवश्यकता केवल साधकों या सन्यासियों के लिए नहीं है। यह तो हर उस व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है जो जीवन को संतुलित और सार्थक बनाना चाहता है। एक गृहस्थ जो परिवार और काम की जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है, उसे भी ध्यान की उतनी ही जरूरत है जितनी एक साधु को। फर्क केवल इतना है कि ध्यान का रूप प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। कोई व्यक्ति दिन में कुछ मिनट मौन बैठकर ध्यान कर सकता है, कोई प्रार्थना में ध्यान पा सकता है, तो कोई प्रकृति के बीच शांत होकर अपने भीतर झांक सकता है। अंततः ध्यान वही है, मन को एकाग्र कर वर्तमान क्षण में टिकाना और भीतर की शांति से जुड़ना। ध्यान को समझने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि यह कोई विशेष धर्म
या पंथ की संपत्ति नहीं है। यह तो जीवन का वह विज्ञान है जो हर मनुष्य के लिए समान रूप से उपयोगी है। बौद्ध परंपरा ने ध्यान को गहराई से विकसित किया, योग परंपरा ने इसे साधना का केंद्र बनाया, सूफियों ने इसे प्रेम और भक्ति के रूप में अपनाया और संतों ने इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम माना। सभी मार्ग अंततः भीतर की स्थिरता और साक्षात्कार की ओर ही ले जाते हैं। इसका अर्थ है कि ध्यान केवल तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना कम कर देता है, परिस्थितियों के दबाव में टूटने की बजाय उन्हें शांत मन से स्वीकार करने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। उसके संबंध अधिक मधुर होने लगते हैं, उसकी सोच अधिक स्पष्ट हो जाती है और उसके कार्यों में स्थिरता आती है। यह सब किसी बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि ध्यान से उत्पन्न आंतरिक ऊर्जा से होता है। यह ऊर्जा व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह बाहरी जीवन की जटिलताओं से ऊपर उठकर संतुलन बनाए रख सके। ध्यान की यात्रा आसान नहीं होती। शुरुआत में यह केवल एक साधारण बैठना लगता है, लेकिन जब साधक गहराई में उतरता है तब उसे अपने भीतर की बेचैनी और अशांति का सामना करना पड़ता है। यह मानो दर्पण में अपने चेहरे को देखने जैसा है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, वह जो है वही दिखाता है। वैसे ही ध्यान में जब व्यक्ति भीतर झांकता है तो उसे अपने असली स्वरूप के साथ साथ अपने दोष, कमजोरियां और असंतुलन भी दिखाई देते हैं। यही वह क्षण होता है जब साधक या तो डरकर पीछे हट जाता है या साहसपूर्वक उन्हें स्वीकार कर उनका रूपांतरण करता है। जो लोग दृढ़ निश्चय के साथ इस मार्ग पर चलते हैं, वे धीरे धीरे एक नई चेतना के द्वार तक पहुंचते हैं। ध्यान केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए भी उतना ही आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ी देर भी ध्यान करे तो उसका असर पूरे समाज पर दिखाई देगा। हिंसा, तनाव और असहिष्णुता धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति भीतर शांति पाता है तभी वह बाहर भी शांति फैलाता है। जो मनुष्य अपने भीतर की रोशनी को पा लेता है वही दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकता है। यही कारण है कि सभी महापुरुषों ने ध्यान को आवश्यक बताया है। चाहे बुद्ध हों, यीशु हों, कृष्ण हों या महावीर, सबने ध्यान को जीवन की नींव माना है। ध्यान की आवश्यकता को और गहराई से समझने के लिए यह सोचना भी जरूरी है कि यदि मनुष्य ध्यान न करे तो उसके जीवन की दिशा क्या होगी। बिना ध्यान के मनुष्य केवल विचारों और इच्छाओं की मशीन बनकर रह जाता है। वह लगातार एक काम से दूसरे काम में भागता रहता है, लेकिन भीतर की शांति से कभी नहीं जुड़ पाता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों में बहता रहे और उसे कभी यह एहसास ही न हो कि उसके भीतर एक शांत गहराई भी है। ध्यान वह साधन है जो हमें उस गहराई तक ले जाता है। जब व्यक्ति ध्यान की आवश्यकता को समझ लेता है और यह मान लेता है कि उसके जीवन में ध्यान का होना अनिवार्य है, तब उसके सामने अगला प्रश्न यह खड़ा होता है कि ध्यान की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए किन आधारों पर खड़ा होना चाहिए। यदि बिना तैयारी के कोई सीधे गहराई में उतरना चाहे तो वह न केवल कठिनाई में फंस सकता है, बल्कि अक्सर निराशा और असफलता का अनुभव भी करता है। ध्यान का मार्ग सरल है, किंतु सीधा नहीं। यह मार्ग तैयारी और अनुशासन की मांग करता है। जैसे कोई किसान खेती करने से पहले भूमि को तैयार करता है, वैसे ही साधक को अपने शरीर, मन और वातावरण को साधना योग्य बनाना पड़ता है। यही तैयारी ध्यान के लिए भूमि का काम करती है। सबसे पहले वातावरण पर ध्यान देना आवश्यक है। ध्यान की शुरुआत में ही यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य का बाहरी परिवेश उसके भीतर की स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। यदि कोई शोर शराबे और भीड़भाड़ वाले स्थान पर ध्यान करना चाहे तो मन को स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने अभ्यास के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुने। यह स्थान बड़ा हो या छोटा, इसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि वहां साधक को शांति और एकांत का अनुभव हो। प्राचीन काल में साधक जंगलों, पहाड़ों और आश्रमों में ध्यान करते थे, क्योंकि वहां प्रकृति की नीरवता उन्हें भीतर उतरने में सहायक होती थी।
आधुनिक समय में भी यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा कोना ध्यान के लिए निश्चित कर ले तो वह उसकी साधना के लिए पवित्र स्थान बन सकता है। स्थान के बाद दूसरा आधार है शरीर। ध्यान केवल मानसिक क्रिया नहीं है, यह शरीर और आत्मा दोनों की एक साथ साधना है। यदि शरीर अस्वस्थ या थका हुआ है तो ध्यान गहराई तक नहीं जा सकता। इसलिए साधक को अपने शरीर को ध्यान के लिए उपयुक्त बनाना होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर को कठोर तपस्या में डालना चाहिए, बल्कि यह है कि शरीर को संतुलित, स्वस्थ और स्थिर बनाया जाए। योगासन, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या इस दिशा में बहुत सहायक होते हैं। जब शरीर आराम में होता है और उसकी ऊर्जा संतुलित होती है, तभी मन स्थिर बैठने को तैयार होता है। शरीर के साथ साथ श्वास की भी महत्ता है। श्वास वह सेतु है जो शरीर और मन को जोड़ता है। ध्यान की तैयारी में सबसे पहले श्वास को गहराई से देखना और उसे सहज बनाना आवश्यक है। साधक यदि केवल कुछ समय बैठकर अपनी श्वास का निरीक्षण करे और उसे धीमा व स्थिर होने दे तो उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। यह अनुभव हर व्यक्ति कर सकता है कि जब श्वास तीव्र और अस्थिर होती है तब विचार भी बेकाबू होते हैं, और जब श्वास धीमी और लयबद्ध होती है तब मन स्वतः स्थिर हो जाता है। इसीलिए ध्यान की यात्रा में श्वास का अभ्यास मूलभूत है। ध्यान की तैयारी में साधक की दिनचर्या भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कोई व्यक्ति असंगठित जीवन जी रहा है, भोजन और नींद का कोई निश्चित समय नहीं है, तो उसका मन भी अस्थिर रहेगा। ध्यान के लिए आवश्यक है कि साधक अपनी जीवन शैली को अनुशासित बनाए। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और संयमित आचरण मन को स्थिर करने में सहायक होते हैं। भोजन हल्का और सात्विक होना चाहिए, क्योंकि भारी और तामसिक भोजन मन में आलस्य और जड़ता लाता है। इसी प्रकार अत्यधिक उत्तेजक पदार्थ भी ध्यान में बाधा डालते हैं। साधक का आहार, आचरण और विचार तीनों उसकी साधना के आधार हैं। लेकिन ध्यान की सबसे बड़ी तैयारी है मनोभूमि। यदि साधक का मन ही ध्यान के प्रति गंभीर नहीं है तो बाहरी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। साधक को चाहिए कि वह भीतर से ध्यान को जीवन की प्राथमिकता बनाए। ध्यान को केवल एक प्रयोग या मनोरंजन के रूप में न करे, बल्कि उसे अपने जीवन की दिशा मानकर अभ्यास करे। जब साधक भीतर से तैयार होता है, तभी ध्यान धीरे धीरे अपने द्वार खोलता है। यदि भीतर गंभीरता नहीं है, तो साधक कुछ दिनों तक बैठ तो सकता है, लेकिन जल्द ही ऊब कर छोड़ देगा। ध्यान की तैयारी में आने वाली कठिनाइयां भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे ही कोई साधक ध्यान की ओर बढ़ता है, उसे अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी शरीर में बेचैनी होती है, कभी मन में विचारों का तूफान आता है, कभी आलस्य पकड़ लेता है। इन बाधाओं को देखकर साधक अक्सर सोचता है कि वह ध्यान के योग्य नहीं है, लेकिन वास्तव में यही बाधाएं ध्यान की पहली सीढ़ियां हैं। इन्हें देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ इनसे गुजरना चाहिए। हर साधक को इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। धीरे धीरे अभ्यास से मन इन बाधाओं पर विजय पाता है और ध्यान की गहराई में उतरता है। ध्यान की तैयारी का एक और पक्ष है साधक का दृष्टिकोण। यदि वह ध्यान को केवल किसी चमत्कार की आशा में करता है, तो वह निराश होगा। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे होने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और समय आने पर फूल और फल देता है। साधक को धैर्य रखना चाहिए और परिणाम की जल्दी नहीं करनी चाहिए। यदि साधक धैर्यपूर्वक प्रतिदिन अभ्यास करता रहे, तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगेगा। इस तैयारी के दौरान साधक को अपने भीतर जागरूकता भी विकसित करनी चाहिए। जागरूकता का अर्थ है हर क्षण यह जानना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और किस स्थिति में हैं। जब साधक अपने दैनिक जीवन में भी जागरूक रहता है, तभी ध्यान की अवस्था गहरी होती है। ध्यान केवल कुछ समय बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो पूरे जीवन में फैलने वाली चेतना है। यदि साधक अपने कार्यों, विचारों और व्यवहार में जागरूक रहता है, तो ध्यान की तैयारी अपने आप हो जाती है। इस प्रकार जब साधक वातावरण को शांत, शरीर को संतुलित, श्वास को सहज, दिनचर्या को अनुशासित, मनोभूमि को गंभीर और दृष्टिकोण को जागरूक बना लेता है,
तब वह ध्यान की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। यह तैयारी ही आगे चलकर उसकी साधना का आधार बनती है और उसे भीतर की गहराइयों तक पहुंचने में सहायक होती है। ध्यान की शुरुआत में सबसे सरल और प्रभावी विधि है श्वास का अवलोकन। साधक शांत बैठकर अपनी श्वास को बिना बदले केवल देखता है। यह देखने की प्रक्रिया बहुत गहरी होती है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य अपनी श्वास पर ध्यान ही नहीं देता। जब साधक अपनी श्वास को देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे वह महसूस करता है कि श्वास और विचारों का सीधा संबंध है। जब श्वास गहरी और धीमी होती है तो मन शांत होता है, और जब श्वास अस्थिर होती है तो विचार बेकाबू होते हैं। नियमित अभ्यास से साधक अपने भीतर श्वास और मन के बीच की कड़ी को समझने लगता है, और यह जागरूकता उसे ध्यान की गहराई में ले जाती है। एक और प्रचलित विधि है मंत्र ध्यान। मंत्र का अर्थ है वह ध्वनि या शब्द जो मन को मुक्त करता है। जब साधक किसी मंत्र का उच्चारण करता है या भीतर उसे दोहराता है तो उसका मन धीरे धीरे उसी ध्वनि में स्थिर होने लगता है। मंत्र का प्रभाव केवल मानसिक ही नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर भी होता है। ध्वनि की तरंगें मन और शरीर दोनों पर असर डालती हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार मंत्र का जाप करता है तो उसके विचार धीरे धीरे शांत होते जाते हैं और वह एकाग्रता की अवस्था में पहुंच जाता है। मंत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि साधक पूरे भाव और श्रद्धा के साथ उसे दोहराता है तो वह गहराई में उतरने का माध्यम बनता है। ध्यान की एक अन्य विधि है त्राटक। इसमें साधक किसी एक वस्तु जैसे दीपक की लौ या किसी बिंदु पर स्थिर होकर दृष्टि जमाता है। यह अभ्यास आंखों और मन दोनों की एकाग्रता के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। जब साधक किसी बिंदु पर लगातार दृष्टि टिकाता है तो धीरे धीरे उसके विचार उसी केंद्र पर स्थिर होने लगते हैं। यह अभ्यास मन को भटकने से रोकता है और साधक को एकाग्रता की ओर ले जाता है। हालांकि इस विधि में धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआत में आंखों में थकान या पानी आ सकता है, लेकिन समय के साथ यह अभ्यास साधक को गहन ध्यान में ले जाता है। विपश्यना ध्यान भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें साधक अपने शरीर और मन के हर क्षणिक अनुभव का साक्षी बनता है। वह अपने भीतर उठने वाली संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। यह अभ्यास साधक को यह समझने में मदद करता है कि सब कुछ अस्थायी है, चाहे सुख हो या दुख, चाहे पीड़ा हो या आनंद। जब साधक इस सत्य को अनुभव करने लगता है तो उसका लगाव और द्वेष धीरे धीरे कम होने लगता है और वह संभव की अवस्था में पहुंचता है। विपश्यना ध्यान मन को गहराई से शुद्ध करता है और साधक को वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इन विधियों के अतिरिक्त भी अनेक मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में ध्यान को ईश्वर की स्मृति और प्रेम के रूप में किया जाता है। साधक अपने आराध्य का स्मरण करता है, उसकी छवि को मन में स्थापित करता है और उसी में डूब जाता है। यह अभ्यास उसे आत्मीयता और करुणा से भर देता है। ज्ञान मार्ग में ध्यान का स्वरूप भिन्न होता है। साधक आत्मा और परमात्मा के स्वरूप पर चिंतन करता है और बार बार यह प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? यह आत्म प्रश्न ही धीरे धीरे उसे उत्तर तक ले जाता है। ध्यान का क्रम भी चरणबद्ध होता है। शुरुआत में साधक को केवल एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। जब मन किसी एक बिंदु पर स्थिर होने लगे तब धीरे धीरे वह गहराई में उतर सकता है। एकाग्रता ध्यान की पहली सीढ़ी है। इसके बाद साधक को अपनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए ताकि वह केवल विचारों को रोकने की बजाय उन्हें साक्षी भाव से देख सके। यह साक्षी भाव ही आगे चलकर ध्यान को समाधि तक ले जाता है। शुरुआती साधकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि उनका मन बार बार भटकता है, लेकिन इसे असफलता नहीं मानना चाहिए। हर बार जब मन भटके और साधक उसे फिर से वापस लाए तो वह वास्तव में ध्यान का अभ्यास कर रहा होता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे उसकी क्षमता को मजबूत करती है। यदि साधक धैर्य और नियमितता बनाए रखे तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। ध्यान का अभ्यास दिन का कोई भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रातःकाल और रात्रि का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। सुबह का समय इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध और मन ताजा होता है।
रात का समय इसलिए उपयोगी है क्योंकि तब दिन भर के काम समाप्त हो चुके होते हैं और साधक शांत होकर बैठ सकता है। ध्यान के लिए स्थान और समय निश्चित कर लेना भी सहायक होता है, क्योंकि इससे मन को आदत पड़ जाती है कि उसी समय और स्थान पर उसे स्थिर होना है। जैसे जैसे साधक इन विधियों में निपुण होता है, वैसे वैसे उसके भीतर गहन अनुभव होने लगते हैं। कभी उसे भीतर प्रकाश दिखाई देता है, कभी कोई सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, कभी असीम शांति का अनुभव होता है। यह सब ध्यान की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। इन्हें पकड़कर बैठना आवश्यक नहीं है, बल्कि साधक को केवल साक्षी बने रहना चाहिए। यदि वह इन अनुभवों में उलझ जाए तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान का लक्ष्य अनुभवों को पकड़ना नहीं, बल्कि उनके पार जाकर आत्मा से मिलन करना है। ध्यान की विधियों और चरणों को समझते हुए साधक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होगा। कोई व्यक्ति श्वास ध्यान में सहज होगा, कोई मंत्र ध्यान में, कोई भक्ति में और कोई ज्ञान मार्ग में। साधक को वही विधि अपनानी चाहिए जो उसके स्वभाव और रुचि के अनुकूल हो। धीरे धीरे अभ्यास से वह गहराई में उतर सकेगा और उसकी साधना फलित होगी। ध्यान का अगला गहन चरण साधक को आत्म अवलोकन की ओर ले जाता है। यहां साधक केवल विचारों या श्वास को देखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को देखना प्रारंभ करता है। वह अपने भीतर उठते भावों, इच्छाओं और वासनाओं को पहचानने लगता है। यह पहचान ही साधना का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि सामान्य जीवन में मनुष्य अपने भावों और इच्छाओं का दास बनकर जीता है, जबकि ध्यान का साधक उनके स्वामी बनने की कला सीखता है। जैसे ही वह यह समझ लेता है कि भीतर उठने वाली हर लहर अस्थायी है और उसे केवल साक्षी भाव से देखना है, वैसे ही उसका जीवन बदलने लगता है। आगे चलकर साधक का मन केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं रहता। ध्यान उसे सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने लगता है। जब साधक मंत्र का जाप करता है या किसी आराध्य की छवि में डूबता है, तब वह यह अनुभव करने लगता है कि उसकी चेतना केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। धीरे धीरे यह अनुभव साधक को अद्वैत की अनुभूति तक पहुंचा देता है। अद्वैत का अर्थ है मैं और परमात्मा अलग नहीं है। साधक जब इस सत्य को भीतर से जीने लगता है, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ध्यान का एक अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पहलू है संवेदनाओं का शुद्धिकरण। साधक जब अपने भीतर उठने वाली पीड़ा, क्रोध, द्वेष, वासना और लोभ जैसी संवेदनाओं का निरीक्षण करता है, तो वह देखता है कि ये सब उसकी आत्मा का हिस्सा नहीं है। वे केवल मन और अहंकार की लहरें हैं। जितना अधिक वह इन्हें देखता है, उतना ही वे शुद्ध होती जाती हैं। यही कारण है कि ध्यान को केवल मानसिक शांति का साधन न मानकर आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहा गया है। जब साधक भीतर से शुद्ध होता है, तभी वह बाहर की दुनिया के साथ प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व से जी सकता है। इस यात्रा में साधक को अनेक अनुभव होते हैं। कभी प्रकाश दिखाई देना, कभी आकाशीय ध्वनियां सुनाई देना, कभी असीम शांति में डूब जाना। किंतु यह सब केवल मार्ग की अवस्थाएं हैं, लक्ष्य नहीं। यदि साधक इन्हीं अनुभवों में उलझ जाए तो वह ठहर जाएगा। उसे यह समझना होगा कि ध्यान का अंतिम उद्देश्य अनुभवों को पकड़ना नहीं, बल्कि अनुभवकर्ता स्वयं आत्मा को जानना है। जब साधक इस सत्य को पकड़ लेता है, तब उसके लिए ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। जैसे जैसे साधक ध्यान में परिपक्व होता है, वैसे वैसे उसके भीतर संभाव विकसित होने लगता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, मान और अपमान, इन सब के बीच संतुलित रहना ही संभव है। यह अवस्था तभी आती है जब साधक बार बार अपने भीतर यह अनुभव करता है कि सब कुछ अस्थायी है। न तो सुख स्थायी है, न ही दुख। दोनों केवल जीवन की लहरें हैं। जब साधक इन्हें समान दृष्टि से देखना सीखता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। यही स्वतंत्रता ही आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। ध्यान के उच्चतर चरणों में साधक के भीतर प्रेम और करुणा का उदय होता है। वह देखता है कि जैसे उसका मन और शरीर अस्थायी है, वैसे ही दूसरों का भी है। जैसे उसके भीतर पीड़ा उठती है, वैसे ही दूसरों के भीतर भी उठती है। इस समझ से उसके भीतर गहरी करुणा जागृत होती है। यह करुणा उसे दूसरों की सेवा की ओर ले जाती है। इसीलिए कहा गया है
कि ध्यान केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह समाज और संसार के लिए भी कल्याणकारी है। अंततः साधक की यात्रा उसे समाधि की ओर ले जाती है। समाधि का अर्थ है मन का पूर्ण विसर्जन। जब साधक इतना गहरा उतर जाता है कि मन की सारी तरंगें शांत हो जाती हैं, तब केवल शुद्ध आत्मा शेष रह जाती है। यही आत्मा परम चेतना से मिलन करती है। इस अवस्था में साधक यह अनुभव करता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं है, वह असीम है, अनंत है और वही ब्रह्म है। यही ध्यान की पराकाष्ठा है, यही उसकी पूर्णता है। ध्यान की इस पूरी यात्रा में सबसे आवश्यक है धैर्य और निरंतरता। साधक यदि केवल कुछ दिनों का अभ्यास करके परिणाम चाहता है तो वह निराश हो जाएगा। ध्यान एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं निकलता, वैसे ही ध्यान का फल भी समय लेकर आता है। साधक को धैर्य रखना होता है और नियमित अभ्यास करना होता है, तभी उसके भीतर स्थिरता, शांति और ज्ञान की किरणें प्रकट होती हैं। ध्यान का वास्तविक महत्व तब और अधिक स्पष्ट होता है जब साधक इसे केवल ध्यान कक्ष या योग स्थान तक सीमित न रखे, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में उतारे। जब वह चलते समय, बोलते समय, काम करते समय भी जागरूक रहता है, तभी उसकी साधना पूर्ण होती है। यही कारण है कि महापुरुषों ने कहा है, ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि हर क्षण जागरूक रहने का नाम है। ध्यान के इस अंतिम पड़ाव पर साधक अनुभव करता है कि अब उसके लिए बाहरी और भीतरी में कोई भेद नहीं रहा। जो शांति वह भीतर अनुभव करता है, वही शांति बाहर की परिस्थितियों में भी प्रकट होने लगती है। अब उसके लिए साधना और संसार अलग नहीं रहते। काम करते समय भी वह ध्यान की अवस्था में रहता है, बोलते समय भी उसमें करुणा और संतुलन रहता है, और दूसरों के साथ संबंध रखते समय भी उसमें जागरूकता और प्रेम प्रवाहित होता है। यह वही अवस्था है जिसे ऋषियों ने जीवन मुक्ति कहा है। जीवित रहते हुए भी पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मज्ञान की अवस्था। साधक की यह अंतिम उपलब्धि समाधि मात्र नहीं है, बल्कि समाधि के बाद का जीवन है। समाधि में उसने आत्मा और परम चेतना का मिलन अनुभव किया, किंतु अब वह उस मिलन को जीता है। यह जीना ही उसकी साधना का सच्चा फल है। अब उसके भीतर अहंकार का कोई स्थान नहीं रह जाता। वह जान लेता है कि मैं, जो अभी तक शरीर, नाम और रूप से बंधा हुआ था, वास्तव में वह अनंत और असीम चेतना है। यह ज्ञान उसके भीतर विनम्रता, सरलता और गहन आनंद उत्पन्न करता है। ध्यान के इस अंतिम चरण में साधक के लिए मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। वह देखता है कि शरीर नश्वर है, मन बदलता रहता है, किंतु आत्मा अमर है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है तो जीवन और मृत्यु दोनों उसके लिए खेल की तरह हो जाते हैं। अब वह जीवन से चिपकता नहीं और मृत्यु से डरता नहीं। उसके लिए दोनों ही एक ही सत्य के दो रूप हैं। यही कारण है कि महापुरुषों के चेहरे पर मृत्यु के समय भी शांति और मुस्कान रहती है। ध्यान का अंतिम उद्देश्य केवल साधक की व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता और सृष्टि के कल्याण में योगदान देना भी है। जब साधक आत्मा से जुड़ता है, तब वह अनुभव करता है कि हर प्राणी उसी परम चेतना का अंश है। यह अनुभूति उसे सेवा, करुणा और त्याग की ओर ले जाती है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह स्वयं एक दीपक की तरह जगमगाने लगता है और उसकी रोशनी से अनगिनत लोग मार्गदर्शन पाते हैं। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान योगी, संत और साधक हुए, उनकी उपस्थिति मात्र से ही हजारों लोगों का जीवन बदल गया। अंततः ध्यान साधक को यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग विलास या सांसारिक सफलता नहीं है, बल्कि आत्मा की पहचान और परम चेतना से मिलन है। यह पहचान ही मनुष्य को उसकी वास्तविक गरिमा और शक्ति का बोध कराती है। जब साधक इस पहचान तक पहुंचता है, तभी वह वास्तव में पूर्ण होता है। इस प्रकार ध्यान की संपूर्ण यात्रा तैयारी से लेकर अभ्यास तक, अभ्यास से लेकर गहन अनुभवों तक और अनुभवों से लेकर आत्मा के मिलन तक मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। यह यात्रा केवल योगियों और अर्षियों तक सीमित नहीं है। हर साधक, हर व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है। अंतर केवल इतना है कि कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, किंतु लक्ष्य सबका एक ही है, आत्मा और परमात्मा का संगम।
अंतिम निष्कर्ष यही है कि ध्यान कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा स्वरूप है। ये केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि हर क्षण में जागरूक रहने की कला है। जब साधक इस कला को सीख लेता है तो उसका पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। उसकी सांसें, उसके विचार, उसके कर्म, सब कुछ ध्यान में ढल जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां साधक और साधना, आत्मा और परमात्मा, जीवन और ध्यान सब एक हो जाते हैं। यही ध्यान की अंतिम विजय है और यही इस यात्रा का शाश्वत संदेश। स्वयं को जानो और उसी में परमात्मा को पहचानो।